बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका को जितनी मार पड़ी है इस खत्ते के अंदर, शायद ये वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे ज़्यादा पड़ने वाली मार है जो सिर्फ 5 दिन में पड़ी है। अब ना तो ईरान के अंदर गवर्नमेंट जा रही है, ना ईरान में कोई और सूरत हाल हो रही है, ना मामलात हो रहा है, और ईरान जो बमबारी कर रहा है वो भी आप सब जानते हैं। अमेरिका की फोर्सेस जा रही हैं, अटैक कर रही हैं, करती जा रही हैं। ईरान में बमबारी की इंतहा कर दी है, बैरूत में बमबारी हो रही है, हर जगह हो रही है, लेकिन जो रिजल्ट्स उनको चाहिए वो आ नहीं पा रहे। और अब अमेरिका ने ओपनली नई लड़ाई लड़ने का फैसला किया है कि ईरान की सड़कों पर खाना जंगी, अफगानिस्तान की तरह यहाँ पर फौजें उतारने की तैयारी है, लेकिन शायद अफगानिस्तान से बड़ा कब्रिस्तान इनका यहाँ पर बनने वाला है। क्या सूरत हाल होगी ये ईरान कह रहा है, इसको जरा आप समझ लें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्दों को कहा है कि अब आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें और मिलकर ईरान में धड़न तख्ता करते हैं। ये कुर्द कौन है? दुनिया में तकरीबन 4 से 5 करोड़ के करीब कुर्द हैं, लेकिन ये स्टेटलेस है, इनका कोई वतन नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। ये लोग आर्मीनिया, इराक, ईरान, शाम और तुर्की में रहते हैं और दीगर जगहों पर रहते हैं। ये अपना मुल्क लेना चाहते हैं जिसको ये कहते हैं कुर्दिस्तान। ईरान के अंदर जो 2019, 22, 25 और ये जो रिसेंटली एहतजाज हो रहे हैं, उनमें कुर्दों का बहुत बड़ा हाथ होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्द, ये बागी हैं और ये ईरान की गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं पिछले काफी सालों से, और ये पूरी तरह ईरान में फसाद मचाने में आगे होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्दों को कहा है कि आप अब लड़ें और ईरान में अब अंदर दाखिल हों, जैसे ये टीटीपी टाइप काम करते हैं, और कहा गया है कि आपने एंटर होना है, ईरान में जाएं, लड़ाई करें, आपको हम हर तरह का असला देंगे, एडवांस लेवल का असला देंगे, हथियार देंगे, तमाम चीजें देंगे। आपने ईरान के अंदर जाकर तलट पलट कर देना, क्योंकि अमेरिका को पड़ी है बहुत ज्यादा कुट, मार पड़ी है। सारे डिफेंस सिस्टम उसके फेल हो चुके हुए और पूरी दुनिया में वो मजाक बन गया है। हथियार इनके खत्म हो रहे हैं, मुकम्मल तौर पर मिसाइल ऐसा ऐसा खत्म होते जा रहे हैं, म्यूनिशन खत्म हो रहे हैं, डिफेंस सिस्टम फेल हो रहा है, थार्ड तबाह हो रहा है, जो तबाही हो सकती है वो हो रही। ईरान की फौज के तर्जुमान ने कहा है ट्रंप को वार्न करते हुए, हमारी नजर पूरी तरह बॉर्डर पर ये अटैक भी होने का, हम हशर नशर कर देंगे अमेरिका का भी और कुर्दों का भी। आप देखते जाइएगा हम इनके साथ क्या करते हैं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनका कब्रिस्तान बनाएंगे। तो ये सूरत हाल अब पैदा हो गई है। अब मामला ये है कि इनकी हिस्ट्री जो है वो बड़ी है। ये असल में ऑटोमन एम्पायर के बाद जो खिलाफत उस्मानिया टूटी थी, उसके बाद ये बिखरे हुए हैं और आज तक इनको अपना कोई मुल्क नहीं मिल पाया। तो इस सूरत हाल के अंदर डिफरेंट तरह के लोग हैं। तुर्की भी तंग है इनसे, बहुत सारे लोग तंग है, ये अपनी एक लड़ाई लड़े। अब आप सोचें कि ओपनली इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप ने इनको कहा है कि आप लड़ाई लड़ो। असल में हुआ ये है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर पर अटैक किया था, तो उसके बाद 3 से 4 कैंडिडेट ऐसे थे जो ईरान के सुप्रीम लीडर को रिप्लेस कर सकते थे, यानी वो उनके जानशीन हो सकते थे। तो इजराइल ने किया क्या, अमेरिका ने उसको कहा कि सिर्फ एक जगह पर अटैक करना, उसने बाकी जगहों पर भी अटैक कर दिया और जो उसके जानशीन थे आयतुल्लाह अली खामनेई के, उनको भी मार दिया। उसकी रीजन बड़ी साफ है, क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि हम ईरान में जाएं। अमेरिका ये चाह रहा था ईरान में सेकुलर हुकूमत आ जाए, किसी बंदे को कोई जानशीन मिल जाए, हम उससे बातचीत करें, वो किसी और को हैंड ओवर दे दे, गवर्नमेंट दे दे, और उसके बाद मामलात आगे चले जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर इजराइल ने कहा नहीं, हम तो मुकम्मल तौर पर ईरान को तबाह करेंगे, उसका रिजीम तबाह करेंगे, खाना जंगी करेंगे, फौज अपनी उतारेंगे, यहाँ पर जाकर अड्डे बनाएंगे, गैस पर कब्जा करेंगे, तेल पर कब्जा करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने सबको ही उड़ा दिया। अब मसला ये हुआ, जानशीन भी कोई नहीं, और इस वक्त ईरान नया कोई आयतुल्ला नामजद भी नहीं करे, क्योंकि उनको पता है इजराइल ने अटैक कर देना, गद्दार तो अंदर बैठे हुए हैं। तो अब वो ऊपर से ट्रंप को कह रहा है कि नहीं, तुम जाओ और अटैक करो। अब वो कह रहा है जी फौजें उतारो। अमेरिका को पता है हमने फौज उतारी तो अफगानिस्तान से बड़ा कब्रिस्तान हमारा यहाँ पर बनेगा। तो अब इस सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें, सबसे बड़ा मसला ये है, एक बड़ी लड़ाई होने के लिए जा रही है। कुर्दों को आगे कर रहे हैं कि आप आगे जाएं, आप जाकर लड़ाई करें, आप खाना जंगी करें, वहाँ तबाही करें, बमबारी करें, धमाके करें,
फिर उसके बाद अमेरिका की फौजें वहां पर दाखिल होंगी, क्योंकि पहले गई तो वो समझ से हमें बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप ये ज़हन में रखिएगा, दिमित्री मेदवेदेव, आप जानते हैं इनको, ये पुतिन के राइट हैंड ओपनली बात करते हैं और ये रशिया के साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी भी बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने कहा है कि गल्फ कंट्रीज को मैं कहता हूं कि आपने अमेरिका को फौजी अड्डे दिए, इसलिए दिए थे ना कि वो आपकी हिफाजत करेंगे, लेकिन देखिए क्या हुआ, आपके मुल्कों को जहन्नुम बना दिया। अमेरिका ने इन अड्डों को इस्तेमाल किया सिर्फ एक मुल्क की हिफाजत करने के लिए, इजराइल। तो उसने कहा कि अब आप दूर की सोचें कि आपको अमेरिका को ये फौजी अड्डे देने हैं कि नहीं देने। आपकी प्रोटेक्शन उन्होंने नहीं की। अमेरिका के फौजी अड्डे आपके वजूद के लिए खतरा है, तो आपको अमेरिका को निकालना पड़ेगा। अब देखिए, सऊदी अरब और दीगर गल्फ कंट्रीज क्या कर रही हैं, उनके पास इस वक्त तेल की प्रोडक्शन पीछे से हो रही है, लेकिन जो तेल स्टोर करने की कैपेसिटी है वो तकरीबन टैंक्स उनके फिल होते जा रहे हैं। यानी तेल उनको जो पीछे प्रोडक्शन है वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अब कैपेसिटी नहीं है। और कुवैत ने इस वक्त प्रोडक्शन कट कर दी है, तो साफ इसका मतलब है कुवैत ने प्रोडक्शन कट कर दी है, इन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी प्रोडक्शन रोक दी है और इसका मतलब है तेल की कीमतें ऊपर जाने वाली है, दुनिया के अंदर बहरान पैदा हो रहा है। ये सारी सूरत हाल अगर कोई हुई है तो सिर्फ अमेरिका की वजह से हुई है। और दूसरी जो ख़तरनाक सूरत हाल है कि गल्फ कंट्रीज़ की तकरीबन आप समझ लें 80 से 90% जो उनका माल होता है वो दीगर ममालिक से आता है। फ़्लाइट्स तो कैंसिल है, न शिप भी नहीं आ पा रहे। तो जर्मन इस वक्त अखबार कहते हैं कि इनके पास से 10 से 15 दिन का खाने पीने का सामान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये लड़ाई इतनी ख़तरनाक हो गई है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी इस वक्त हालात ये पैदा हो गए हैं कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से इस वक्त बाहर है और यही वो मसला है कि अमेरिका इस पूरे खेल में तबाही का शिकार होने के लिए जा रहा है और रीजन में बदतरीन इस वक्त तबाही हो रही है, बदतरीन तबाही है। अब वो नई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, बजाय आप ये काम करें कि आपको ये लड़ाई ख़त्म करनी है और आपको कुछ करना है, वो कह रहे हैं नहीं, अब मैं कुर्दों को लॉन्च करूँगा। अब आप बताएं कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो मामलात किस तरह जाते हैं। ये बड़ी एक तबाहकुन सूरत हाल है, ये एक इस वक्त बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि आने वाले वक्त में हालात इतने ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड शायद हो सकता है तीसरी जंग अजीम में चला जाए, क्योंकि इसके अलावा अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। तो अब हम आने वाले वक्त में जो प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए जा रहे हैं वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो कितनी भयानक प्रॉब्लम्स हैं, कितने हालात ख़राब हैं, कितने मामलात ख़राब हैं, चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं और कैपेसिटी से इस वक्त चीज़ें बाहर हो गई हैं। सो अब ये बात ज़हन में रखें, अगर अमेरिका ये काम करेगा तो इसका मतलब है कि उसने फैसला कर लिया कि गल्फ कंट्रीज तबाह होती हैं, होती रही, मैंने जंग नहीं रोकनी। तो जब आप जंग नहीं रोकेंगे आप पर अटैक होगा। आपको पता है कि एक प्रॉब्लम क्या हुई है कि ईरान के पास जो मिसाइल लो क्वालिटी के थे या पुराने जो ड्रोन थे वो ख़त्म हो गए हैं। वो अब इस्तेमाल करने जा रहे हैं नए टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स और ख़तरनाक हथियार। अब जो पहले आप तबाही देखते रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, जो अब तबाही होगी वो ज़्यादा गल्फ कंट्रीज़ की और बाकी सब की। तो अब गल्फ कंट्रीज़ को ये रशिया के साबिक प्राइम मिनिस्टर का मैसेज समझ लेना चाहिए कि अमेरिका से जान छुड़ाएं, अमेरिका के अड्डे फारिग करें और उसके बाद अमेरिका को अड्डे यानी यहाँ से निकालें उसको और ईरान से बातचीत करें और लड़ाई ख़त्म करें। ये अब सोल्यूशन होगा। अगर ये सोल्यूशन नहीं होता तो बस फिर आप समझ लें ये जंग लंबी है, चलती जाएगी। आप अगर ईरान पर अटैक करेंगे वो आप पर करेगा, तो बताएं बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है। सो अब हम अगर इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें एक बात अच्छी तरह समझ आ रही है कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। किसी को नहीं अंदाज़ा कि आने वाले वक्त में चीज़ें किस तरह जाएंगी, मामलात किस तरह जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये हो रही है कि दुनिया में फूड जो है वो उसका क्राइसिस अब आने वाला है, क्योंकि देखिए इस वक्त शिपिंग नहीं जा पा रही, तेल का मसला है। तो ये कितनी देर तक फैसला करना है? फैसला ये करना है कि जल्द अज जल्द आप अमेरिका से जान छुड़ा लें, जितनी जल्दी हो सकता है आप अमेरिका से जान छुड़ा लें। जब तक आप अमेरिका से जान नहीं छुड़ाएंगे ये मामला यहाँ पर हल नहीं होने वाला। बहरहाल
अब हालात बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक ख़राब हैं, प्रॉब्लम्स का शिकार होने वाली हैं चीज़ें, और हमें ऐसा लगता है कि अब हम शायद दुनिया की सबसे तबाहकुन जंग देखने जा रहे हैं। देखिए, सोल्यूशन एक है, आप अमेरिका को निकाल दें खत्ते से तो ये जंग रुक जाएगी, वरना ईरान इस सब वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। फिर ईरान कहता है हम तबाह हो रहे हैं तो हम बाकी सबको भी तबाह करेंगे, जिस तरह अमेरिका वहाँ स्ट्राइक कर रहा है, जिस तरह इजराइल स्ट्राइक कर रहा है। ये एक वाकई बड़ी तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है और वो रिटेलिएट करते जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।